सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला भारत रत्न। न्यूज़ में क्या था, पीवी जो नरसिम्हा राव है, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन और कुछ बाकी लोगों ने रिसीव किया इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न। याद रखना, सिविलियन अवार्ड, ठीक है। अब क्या है, अगर हम भारत रत्न के बारे में पढ़ें तो ये क्या है भारत रत्न। ये देखो, प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है उन इंडिविजुअल्स को जिनकी कुछ आउटस्टैंडिंग सर्विसेज है, किसी भी फील्ड में उन्होंने कोई बड़ा बेहतरीन काम किया है, ठीक है। जैसे रिकमेंडेशंस जो है, इसकी रिकमेंडेशन किसको दिया जाना चाहिए, प्रेसिडेंट रिकमेंड मेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू प्रेसिडेंट। कोई फॉर्मल रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर जो है को रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि इन लोगों को मिलना चाहिए। रिकॉग्नाइजेशन देखो, रेसिपेंट्स हैं, उनको वो रिसीव करते एक सनद, मतलब एक सर्टिफिकेट जो साइन की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, और एक मेडल मिलता है अलॉन्ग विद ए मेडल, ठीक है। नोटेबल, ये अवार्ड डज नॉट कम विद एनी जो है मॉनेटरी ग्रांट। इसमें कुछ पैसा वैसा नहीं मिलता है, सिर्फ एक सर्टिफिकेट और एक मेडल मिलता है, ठीक है। कौन सा, भारत रत्न। एस्टैब्लिश किया गया था फॉर्मर जो प्राइम प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऑन जनवरी 2, 1954। रेगुलेशन जो है आर्टिकल 18(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोहिबिट करता है कि अवार्डीज को यूज़ करना भारत रत्न एज ए टाइटल, प्रीफिक्स या सुफिक्स ऑफ द नेम नहीं यूज़ कर सकते नाम के पीछे, कि भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी, ऐसे नहीं, भारत रत्न पीवी नरसिम्हा राव, ये ऐसी चीज़ें या चौधरी चरण सिंह भारत रत्न, ऐसे नामों नहीं टाइटल में अपने यूज़ कर सकते। होएवर वो अलाउड हैं कि वो इंक्लूड कर सकते हैं टू इंक्लूड अवॉर्डेड भारत रत्न बाय द प्रेसिडेंट, ये इंक्लूड करते हैं, या रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड इन हिज बायोडाटा या विजिटिंग कार्ड में या लेटर हेड्स में, ऐसी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ये नहीं कि डायरेक्टली भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। इनिशियल अवेयरनेस अगर देखें, इनिशियल अवार्ड्स देखें तो डॉक्टर जो है सर्वपल्ली राधाकृष्ण को, डॉक्टर सीवी रमन को, चक्रवर्ती जो राजगोपालाचार्य है, वो पहले थे जिन्होंने ये रिसीव किया था अवार्ड जो भारत रत्न का 1954। नोटेबल अवार्ड जो है ऑल्सो ओपन टू नॉन इंडियंस एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द लाइक्स ऑफ जो है, जैसे क्योंकि ये नॉन इंडियंस को भी अवार्ड जो है दिया जा सकता है। मदर टेरेसा को मिला है, अच्छा खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला है, नेल्सन मंडेला को ये अवार्ड मिला है। तो ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को नहीं बल्कि दूसरों को भी मिल सकता है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर देखिए, इनिशियली ये अवार्ड जो वाज नॉट कन्फर्म्ड जो है पोस्थुमसली, बट दिस चेंज इन 66। जो यंगेस्ट रेसिपिएंट थे और जो फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन थे जिनको ऑनर किया इस अवार्ड के साथ, वो था सचिन तेंदुलकर को इन 2014 में, ठीक है। जो मैक्सिमम 3 अवार्ड्स जो हैं वो दिए जाते हैं हर साल, विद एन एक्सेप्शन जो अकर की गई थी दिस ईयर 2024 में और 1999 में, जब व्हेन 5 and 4 इंडिविजुअल रिसीव द ऑनररी रिस्पेक्टिवली। 5 और 4 भी मिले, वैसे 3 ही मिलते हैं, हर साल 3 ही दिए जाते हैं। एक 2024 में जो है 5 दिए गए और 99 में जो है 4 दिए गए थे, ठीक है। ये डिज़ाइन है भारत रत्न अवार्ड की, ठीक है, दोनों तरफ से। कैसा डिज़ाइन है अगर भारत रत्न मेडल की देखिए, शेप और इंस्क्रिप्शन देखो, ये डिज़ाइन किया जाए जैसे पीपल का जो पत्ता नहीं उसकी शेप का, विद भारत रत्न जो है एक तरफ लिखा हुआ है देवनागरी स्क्रिप्ट में, ये देखो भारत रत्न, बीनीथ ए सन ब्रस्ट फिगर, ये सूरज की। अच्छा, रिवर साइड में देखो, इट फीचर्स द फेज सत्य में जयते रिटर्न इन द देवनागरी स्क्रिप्ट प्लेस्ड इन इंस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट एम्बलम ऊपर है दिया हुआ, और नीचे जो है सत्य में जयते लिखा हुआ दूसरी तरफ। मटेरियल जो है एम्बलम सन, और जो रिम है अवार्ड की वो प्लेटिनियम से बनी हुई है, और जो इंस्क्रिप्शन है वो जो है जो बर्निश्ड ब्राउन्स है उससे जो है क्राफ्ट की गई है। मैन्युफैक्चर होती है जो है कोलकाता के अलीपुरा जो है मिंट में, ठीक है। तो ये शेप थी भारत रत्न की, किन किन को मिला है वो देख लो आप, पीवी नरसिम्हा राव जी, चौधरी चरण सिंह एंड एम स्वामीनाथन को ये मिलता है हाईएस्ट जो है सिविलियन अवार्ड है, और जो मिलता है कोई आउटस्टैंडिंग सर्विस की गई हो अक्रॉस किसी भी फील्ड, ओके। नोबेल प्राइज़ देखते हैं, ठीक है। क्या है नोबेल प्राइज़, ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो नेशनल जो है फाउंडेशन ऑफ स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है। ये बेस्ड ऑन जो लास्ट विल थी अल्फ्रेड नोबेल की इन 18
1995 उसके अकॉर्डिंगली लोगों को दिया जाता है। कैटेगरी अगर नोबेल प्राइज़ की देखें, फिजिक्स में कोई काम किया हो बेहतरीन, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, मेडिसन एंड जो है साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी और पीस, इन एरियाज़ में अगर कोई काम किया गया है इन 6 में, तो इन कैटेगरीज में मिलता है। कौन अवार्ड देता है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस देती है इन तीनों का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमी का। लिटरेचर को जो है स्वीडिश एकेडमी जो है स्टॉकहोम स्वीडन देता है, और मेडिसन और जो फिजियोलॉजी है उसको नोबल असेंबली ऑफ जो है कैरोलिनसिका इंस्टीट्यूशन जो है स्टॉकहोम स्वीडन, और पीस के लिए जो है नॉर्वेगियन जो है नोबल कमेटी। ठीक है, विनर को क्या क्या मिलता है? एक नोबल डिप्लोमा मिलता है, एक यूनिक वर्क ऑफ आर्ट का है ना, एक नोबल मेडल मिलता है, और कैश प्राइज मिलता है 10 मिलियन जो है स्वीडिश क्रोनर। ठीक है, स्वीडिश जो है करेंसी में। 2024 के जो लिटरेचर का विनर है वो साउथ कोरिया के जो ऑथर हैं हान कैंग जो है, हान कैंग, ठीक है, उनको मिला है। मेजर वर्क जो था द वेजिटेरियन, द वाइट बुक, ह्यूमन एक्ट एंड ग्रीक लेसन्स, इनकी वजह से जो है लिटरेचर में किसको मिला है? हान कैंग को। ठीक है, साउथ कोरिया के हान कैंग को। अगर पीस में देखो तो जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है निहोन जो है हिडांक्यो, उसको मिला है। मेजर वर्क जो है एफर्ट उन्हें अचीव किया है एक वर्ल्ड फ्री जो है न्यूक्लियर वेपन से, जो है एफर्ट्स उनके कुछ कोशिशें थी कि वर्ल्ड को फ्री किया जाए न्यूक्लियर वेपन से, तो निहोन जो है हिडांक्यो को जो है ये पीस प्राइज़ मिला है, नोबेल पीस। अदर जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो कवर्ड है रिस्पेक्टिवली, हम लोग जब डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जैसे इकोनॉमी पढ़ेंगे वहाँ पे मिल जाएगा, इन्वायरमेंट, ठीक है, लिटरेचर, इकोनॉमिक, केमिस्ट्री, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे आगे आगे वैसे वैसे मिलता रहेगा। कुछ बाकी जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे वो तो पद्मा अवार्ड, प्रेसिडेंट जो है पद्मा अवार्ड जो है राष्ट्रपति भवन में जो है दिल्ली में दिया। क्या है पद्मा अवार्ड? ये 1954 में इंस्टीट्यूट किया गया था, एंड देर आर वन ऑफ द हाइएस्ट सिविलियन ऑनर इन इंडिया, जो अनाउंस्ड एनुअली ऑन रिपब्लिक डे। ठीक है, 1954 में पहली बार इंस्टीट्यूट किया गया था। ठीक है, ओके, एंड वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है इंडिया का, अनाउंस एनुअली किया जाता है रिपब्लिक डे पे, गिवन इन 3 कैटेगरी, पद्म विभूषण फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंक्ट सर्विस के लिए जो है पद्म विभूषण दिया जाता है, पद्म भूषण जो है वो सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर के लिए, और पद्मश्री जो है डिस्टिंक्ट सर्विस के लिए। तीनों जो है गिवन जो वेरियस डिसिप्लिन में, फील्ड में, जैसे कोई आर्ट में, कोई मेडिसिन में, कोई लिटरेचर में, कोई एजुकेशन में, कोई स्पोर्ट्स में। ठीक है, समझे? नॉर्मली नोट कन्फर्म्ड जो है पोस्टमसली, मतलब होएवर इट इज हाईली डिजर्व्ड, इन हाईली डिजर्व्ड केसेस गवर्नमेंट कैन कंसिडर गिविंग ए अवार्ड। ठीक है, अवार्ड डज नॉट अमाउंट टू ए टाइटल एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज सफिक्स और प्रीफिक्स ऑफ द नेम, वही सेम चीज है, समझे? पद्मा अवार्ड के बारे में समझ गए? अच्छा, इस मतलब का मतलब समझे आप? इसका मतलब जो नॉर्मली नोट कन्फर्म्ड पोस्ट थोमसली, मतलब डेथ है, मतलब अकर्ड अवार्ड या अपीयरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ द ओरिजिनेटर, डेथ के बाद नहीं है, यूजुअली जो है लाइफ स्पेन के बीच में ही दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट चलें अगर, तो आयु जो है अनुभव अवार्ड, 7वां जो है अनुभव अवार्ड सेरेमनी जो है वो की गई है विज्ञान भवन जो है न्यू दिल्ली में। क्या है अनुभव अवार्ड? ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर इनके द्वारा दिया जाता है, बेस्ड ऑन अनुभव राइट्स अप, मतलब शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, जो रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या पेंशनर हैं, ऑन अनुभव पोर्टल पे जो
पोर्टल पे जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उनके बेसिस पे। एम है कि फोस्टर करने के लिए गुड गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, फ्यूचर में क्या किया जाता है, इनके जो रिटायर्ड जो लोग हैं गवर्नमेंट के वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, उससे जो है बेटर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस कंट्री की जा सके, रिफॉर्म किए जा सकते इनकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली। ठीक है। अच्छा, गैलेंट्री अवार्ड, प्रेसिडेंट हैज़ अप्रूव्ड 103rd गैलेंट्री अवार्ड टू आर्म्ड फोर्सेज और सेंट्रल जो है आर्म पुलिस फोर्सेज पर्सोनल जो आर्म फोर्सेज के हैं और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के लोग हैं उनको पर्सनल्स को जो है ये अवार्ड दिया जो है अप्रूव किया है कि 103rd जो है गैलेंट्री अवार्ड जो है दिया जाएगा ऑन इंडिपेंडेंस डे 2024। क्या है ये गैलेंट्री अवार्ड्स? देखो, ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस ऑफ अवार्ड, मतलब जैसे सबसे पहले है परमवीर चक्र है, फिर अशोका चक्र है, महावीर चक्र है, कीर्ति चक्र है, फिर वीर चक्र है, फिर शौर्य चक्र है। अनाउंस किए जाते हैं 2 बार एक साल में, फर्स्ट ऑन ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे और एंड देन ऑन ओकेजन ऑफ जो है इंडिपेंडेंस डे पर, इन दोनों चीज़ों पे। वो टाइम गैलेंट्री अवार्ड जो परमवीर चक्र है, महावीर चक्र और वीर चक्र जो 1950 में इंस्टीट्यूट हुए थे। अशोका चक्र फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास जो है वो 1952 में इंस्टीट्यूट हुए थे। लेटर उनको नेम दे दिया गया अशोका चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ठीक है, रिस्पेक्टिवली 1967। दे आर द पीस टाइम जो है गैलेंट्री अवार्ड, ये पीस टाइम है, ठीक है। वॉर टाइम ये है, ये वॉर टाइम है, ये पीस टाइम है अशोका चक्र, शौर्य और कीर्ति चक्र, ठीक है। ये गैलेंट्री अवार्ड्स जो हैं जो आर्मी पर्सोनल्स को और सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को दिए जाते हैं। नेक्स्ट है नेशनल फिल्म जो है नेशनल फिल्म अवार्ड, 70th जो है नेशनल फिल्म अवार्ड जो है फॉर द ईयर 2022 जो है हैज़ बीन अनाउंस्ड। क्या है फिल्म अवार्ड? एस्टैब्लिश 1954 में किया गया था। इनिशियली इनको स्टेट अवार्ड्स कहते थे। 2 प्रेसिडेंट मेडल्स जो है गोल्ड मेडल, 2 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट और 12 सिल्वर मेडल जो हैं रीजनल फिल्म्स के लिए वो प्रेजेंट किए जाते हैं हर साल। अवार्ड जो है एडमिनिस्टर किए जाते हैं डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल सिंस 1972, ठीक है। मोस्टली जो फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड हैं वो वेर ऑल्सो गिवन। देखो, ये अवार्ड जो है 3 कैटेगरी में, एक तो फीचर फिल्म के लिए, एक नॉन फीचर फिल्म के लिए और बेस्ट राइटिंग इन सिनेमा के लिए। मोस्ट जो फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड्स हैं ये भी दिए जाते हैं अलॉन्ग विद जो नेशनल फिल्म अवार्ड जो टू द स्टेट ऑफ इंडिया दैट हैज़ बी हेल्पफुल इन फर्दर जो ग्रोथ करने के लिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज़ की, तो स्टेट्स को भी दिए जाते हैं। यूनेस्को का जो प्रिक्स वर्सेलास अवार्ड है, जो समृतव वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूज़ियम है, इंडिया का लार्जेस्ट मेमोरियल और म्यूज़ियम, वो शॉर्टलिस्ट किया गया यूनेस्को के जो है प्रिक्स वर्सेलिस अवार्ड है उसके लिए। क्या है ये प्रिक्स वर्सेलिस अवार्ड? देखो, ग्रांटेड एनुअली यूनेस्को के द्वारा दिया जा रहा है सिंस 2015 के। ये कंसिस्ट करता है कोई आर्किटेक्चर अवार्ड जो शो केस करे फाइनेस्ट कंटेम्प्रेरी अचीवमेंट जो है पूरी दुनिया में। कैटेगरी अवार्ड जो है कैटेगराइज किए जाते हैं 24 वर्ल्ड टाइटल अकॉर्डिंगली, जैसे बेस्ट एयरपोर्ट्स के लिए, कैंपस, पैसेंजर स्टेशन, स्पोर्ट्स, म्यूज़ियम, अच्छा एम्पोरियम, होटल्स, रेस्टोरेंट, इनके लिए आर्किटेक्चर जो वर्ल्ड वाइड जो है फाइन आर्किटेक्चर, उनके लिए यूनेस्को जो है अवार्ड देता है। प्रोजेक्ट मस्ट भी, जो प्रोजेक्ट बनाया वो इनोवेटिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए वहाँ की लोकल हेरिटेज से कनेक्टेड होना चाहिए, इकोलॉजिकली एफिशिएंट होना चाहिए और कहीं ना कहीं सोशली लोगों को इंटरेक्ट करे, उस पार्टिसिपेट करे, ठीक है, उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये था यूनेस्को का, इसके बारे में इतना पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। यूनेस्को के हमने वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। नेक्स्ट चलें तो दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहिब फाल्के अवार्ड क्या है? दादा साहब फाल्के जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है फॉर 2022 हैज़ बिन कन्फर्म्ड ऑन एमिनेंट एक्टर जो है मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड क्या है? देखो, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा की फील्ड का। ये प्रेजेंट किया जाता है एनुअली बाय डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। ये 1969 में इंस्टीट्यूट हुआ था ऑनर में जो है बर्थ जो सैनिटरी ईयर जो है दादा साहब फाल्के की, जो कंसिडर किया जाता है जिनको फादर इंडियन सिनेमा का। रेसिपिएंट जो है गोल्डन लोटस उनको मिल रहा है, स्वर्ण कमल मेडल, एक शॉल मिलता है और करंटली जो है कैश प्राइज मिलता है 10 लाख। कुछ नोटेबल विनर जो है सत्यजीत रे को 1985 में मिला था, अमिताभ बच्चन को 2018 में जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था, रजनीकांत को 2021 में, वहीदा रहमान को 2023 में, ठीक है, और 2022 में किसको मिला? एक्टर जो है मिथुन चक्रवर्ती का 2022 का।
ओके, तो ये कुछ अवार्ड्स थे, उनके बारे में हम लोगों ने जो है जनरल डिस्कशन किया, ठीक है, जिनमें हमने सबसे पहले देखा भारत रत्न को, ठीक है, फिर देखा हमने जो है अनुभव रत्न, पद्मा रत्न, नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, गैलेंट्री अवार्ड्स क्या होते हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, नेशनल फिल्म फेस्टिवल के मौके पर यूनेस्को का जो एक अवार्ड है, दादा सापाल के अवार्ड जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जो उनकी लाइफ पे बेस है, ठीक है। कुछ नोटेबल विनर्स के बारे में हमने देखा, मिथुन चक्रवर्ती को इस साल मिला, ये डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल देती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ ट्राइबल जो न्यूज़ में है उनके बारे में देखते हैं, ठीक है, ये वेरियस ट्राइब्स जो न्यूज़ में। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्राइब्स ऑफ जो है नॉर्थ ईस्टर्न, आपातानी ट्राइब जो है नॉर्थ ईस्ट की। रिसर्च फ्रॉम द जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड एक नई स्पीशीज ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स हॉर्न्ड फ्रॉग फ्रॉम ए टेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो एक नई स्पीशीज जो है फॉरेस्ट ड्वेलिंग हॉर्न्ड जो है फ्रॉग की स्पीशीज जो है वो पाई गई है, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, जो जिसका नाम दिया गया आफ्टर जो है आपातानी कम्युनिटी इन अरुणाचल प्रदेश। क्या है आपातानी ट्राइब? द ट्राइब इज़ फाउंड ऑन जीरो वैली। आपातानी ट्राइब याद रखना, आपातानी ट्राइब कहाँ पे पाई जाती है? जीरो वैली में। इसको जो है नॉन अपने जो इफेक्टिव जो ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल जिनको कहते हैं बुलियान, ठीक है, बुलियान, ठीक है, उनके लिए जानी जाती है। ओके, रीजन जो है ट्राइब्स के हैज़ बीन इंक्लूडेड इन जो है ये इनका जो रीजन है ट्राइब्स के यूनेस्को नेटिव लिस्ट में भी डाला गया है एज जो है जिनका चैलेंज है, जहाँ मैन और एनवायरमेंट जो है वो बड़े हारमोनियसली बड़ी खुशहाली से एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस में एक दूसरे से आज़ाद, वहीं एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। मेजर फेस्टिवल इनका ड्री और मयोक होता है। की डांस जो है धमिंदा और प्री डांस। तो अपाटानी ट्राइब्स जो है वो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये अपने विलेज काउंसिल जो है बुलियान के लिए भी जाने जाते हैं। इनके मेजर जो है फेस्टिवल वो ड्री और मयोक है, और जो की डांस है वो धमिंदा और प्री डांस, ठीक है। ये इन्वायरमेंट के साथ रहते हैं और ये यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में। दूसरी अगर चले हम तो दूसरी है पौमाई नागा ट्राइब। पौमाई नागा ट्राइब ऑफ जो पुराल विलेज ऑफ सेनापति डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर हैज़ बैंड हंटिंग, ट्रैपिंग एंड किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। तो पौमाई जो ट्राइब है, जो पुरुल विलेज जो सेनापति डिस्ट्रिक्ट एक है मणिपुर में, उस हैज़ बैंड, उन्होंने बैंड कर दिया हंटिंग या पकड़ना या किलिंग करना वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड अबाउट द जो है पौमाई नागा ट्राइब। देखो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नागा ट्राइब है मणिपुर की। ये जोग्राफिकली जो है मणिपुर और नागालैंड के बीच में लोकेटेड है, ऑन द बॉर्डर्स ऑफ नागालैंड एंड मणिपुर, ठीक है। दे आर नोन फॉर इस पोलाई मतलब पोट्रीज और पोटाई मतलब पऊ साल्ट प्रोडक्शन के लिए। लैंग्वेज जो है पऊ ला है, ठीक है। लुशाई ट्राइब, देखो लुशाई ट्राइब जो एक रेयर जो है हेमी पैरासिटिकल टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है, जो कहाँ पे पाया जाता है? पॉनगापुई नेशनल पार्क म्यूजियम में, ठीक है। लुशेरुम जो है ये नेम दिया गया आफ्टर लुशाई ट्राइब के म्यूजियम के। अगर लुशाई ट्राइब देखें तो ये जो है कुकीचिन ग्रुप ऑफ ट्राइब के अंदर आता है जिनका मोंगलाइड ओरिजिन है, ठीक है। मेन ऑक्यूपेशन इनका झूम और ऑरेंज कल्टीवेशन है। लुसाई जो है इनको हेड हंटर कम्युनिटी भी कहा जाता है। पॉपुलर डांस जो है वो बैम्बू डांस है या चेरू डांस है, ओके। देते हैं ये जो है नीशी ट्राइब। नीशी ट्राइब जो है कबाग योन बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम नीशी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू स्केल द माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पे पहली वुमेन जो इस ट्राइब से नीशी ट्राइब से जो है वो कबाग योनी जो है वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। नीशी ट्राइब जो प्रीवियसली इनको जो है इनको दाफला भी कहा जाता था। ये लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप था अरुणाचल प्रदेश का। अब देखो इट इज़ नाइदर बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम नोर स्टार्टिफाइड, ना ही कोई कास्ट सिस्टम है इसमें ना ही कोई क्लास सिस्टम है, ठीक है। तो पोलीगैनी बहुत ही प्रेवलेंट है और लॉन्गटे जो है वो मेजर इनका फेस्टिवल है, मतलब इसमें कोई क्लास नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है इनकी सोसाइटी में। तो नीशी जो है वो बिलीव करते हैं कि सारे डिसेंडेंट हैं ओबूतानी के, जो प्रोगैनी से पहले ह्यूमन बींग ऑन अर्थ, एंड हिंस नीशी जो है आदि गैलू अपातानी एट्सेट्रा वो अपने आप को जो है तानी ग्रुप ऑफ ट्राइब्स भी कहते हैं। तो ये मल्टीपल ट्राइब्स हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स हम देखते हैं। लोआशी जो कोनयाक है, नईशी ट्राइब है, पौमाई नागा ट्राइब है, ओके।
अच्छा, एक और है बुरु कम्युनिटी। बुरु कम्युनिटी जो है वो पहली बुरु वोटर जो है उन्होंने एक्सरसाइज किया अपना फ्रेंचाइज जो है वोट, ठीक है, इन त्रिपुरा के लोकसभा इलेक्शन में। क्या है ये बुरु कम्युनिटी? देखो, इनको जो है रियांग या बुरु कम्युनिटी कहते हैं। हैज़ हिस्टोरिकली जो मिजोरम, त्रिपुरा और पार्ट ऑफ जो साउथर्न असम में रहे हैं। रियांग्स जो है त्रिपुरा में, उनको कैटेगराइज पर्टिकुलरली जो है PVTG किया जाता है, पर्टिकुलरली जो है वल्नरेबल जो है ट्राइबल ग्रुप्स। दे आर एथिकली जो है एथनिकली डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम मिजूज ऑफ मिजोरम। और जो है 30,000 जो बीरूस जो है वो भागे थे मिजोरम से, जो एथलिंग क्लैश हुआ था मिजू ट्राइब्स के बीच में 1997 में, और वो उन्हें जो रिफ्यूजी कैंप्स में तो जो क्वाड्रा जो पार्टिया एग्रीमेंट हुआ सेंटर और गवर्नमेंट के साथ, वहाँ एक परमानेंट सेटलमेंट जो बुरु रिफ्यूजीज को त्रिपुरा में मिला। ठीक है, तो बुरु जो मिजोरम से भागकर त्रिपुरा की तरह रहते थे और वहाँ परमानेंट सेटलमेंट मिला। तीवा कम्युनिटी, देखो तीवा कम्युनिटी जो है, जो यांगली फेस्टिवल है, एक सिग्निफिकेंट कल्चरल इवेंट है, वो सेलिब्रेट जो वंस हर साल में पार्टिसिपेट किया गॉडेस लक्ष्मी के ये सेलिब्रेट किया जाता है। तीवा ट्राइब, अब ज्योग्राफिकली अगर मोस्टली अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और में भी है ट्राइब की। दे स्पीक तीवा अलोंग विद वो जो है तिब्बतो बर्मा ट्रेडिशनल मेन है और वुमेन, तो इस तरह के ट्राइब्स। अगर हम ईस्ट इंडिया उसमें आती है सबसे पहले जियोंग्स ट्राइब। ठीक, इनका कहा लिस्ट ऑफ जो कियंजोर, पलहारा, इन उनगुल एंड प्ले, इनका वो डिवाइडेड है बावरिया के किस एरियाज में, जयपुर, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, इन एरियाज में ये पढ़ते हैं। ठीक, और कुछ छत्तीसगढ़ में भी उनका है। अगर ऑक्यूपेशन देखें तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करें, और कुछ नाउ टू सेटल डेकोरेटिव कॉम्स, टैबाकू केसेस, ये चीज़ें बनाते हैं। हैबिटेट देखो अंडर टाइटल अदर नेशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर ये लोग आते हैं। ठीक है, ये जियो ट्राइब्स जो है, ये कहा जियोंग ऑफ जयपुर, ठीक है, देवगढ़ के जो है बुयांस हैं, ठीक है, भारियाज हैं जो PVTG से मध्य प्रदेश, कमार हैं जो PVTG से, बाइगाज जो हैं PVTG से इन छत्तीसगढ़ के। ठीक है, ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। अच्छा, मुर्रिया ट्राइब, देखो मुर्रिया ट्राइब्स जो अगर हम सीधा जाने तो ये एक सब ग्रुप है गोंड ट्राइब का, जो है गोंड ट्राइब का सब ग्रुप है जो बिलोंग करता है छत्तीसगढ़ रीजन से। ठीक है, एसोसिएटेड है कहीं ना कहीं ये मुर्रिया रेबेलियन जो बस्तर का हुआ था 1876 में अगेंस्ट गोपीनाथ जो है कुपरदास और दीवान ऑफ बस्तर के। ठीक है, कस्टम जो है डेड पिलर गुडी वेयर डेड्स आर बरीड विद स्टोन प्लेस 6 to 7 feet हाई एंड गोटल वेयर यंग बॉयज एंड गर्ल चूज देयर ओन लाइफ पार्टनर्स। तो जब इनको बरी किया जाता है, एक 6-7 फुट का पत्थर जो है वहाँ रखा जाता है, और गोटल जो है एक जगह होती है जहाँ पे यंग बॉयज़ और गर्ल्स जो है अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करते हैं। तो ये मुर्रिया ट्राइब है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अगर हम मनकीडिया ट्राइब के बारे में देखें तो ये एक पर्टिकुलरली जो है वल्नरेबल ट्राइब है। ओके, ठीक है, बिरिहोर ट्राइब, ठीक है, सेमी नोमैडिक सेक्शन है एक बिरिहोर ट्राइब का। स्किल है बंदर पकड़ने में, कैचिंग मंकी, छोटे छोटे बर्ड्स और एनिमल्स कैच करने में। ठीक है, दे लिव एक डोम शेप एरिया, ऐसे डोम शेप में रहते हैं जो है पत्तों की हट्स में, इन कुंबा। ठीक है, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज ग्रुप का एक मुंडा ब्रांच का है, उसका पार्ट है, उस लैंग्वेज को ये बोलते हैं। ईस्टर्न ट्राइब अगर साउथ में देखें तो हम लोगों को मिलती है सोलिगस ट्राइब। कहाँ कहाँ पे? रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू कर्नाटका एंड तमिलनाडु, स्पेशली इन बिलगिरी जो है रंगना हिल्स और मेला जो है महादेश्वरा हिल्स में। ऑक्यूपेशनल लाइफस्टाइल जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और हंटिंग करते हैं। ठीक है, स्पीक सोलिगा विच मीन्स द्राविडन लैंग्वेज, एक द्राविडन है, वन ऑफ द द्राविडन लैंग्वेज। ठीक है, ओके, तो सोलिगा जो है बिकेम द फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटीज लिविंग इनसाइड ए टाइगर रिजर्व टू गेट ए लीगल राइट टू फॉरेस्ट इन 2011, पहली ट्राइब है। तो सोलिगस ट्राइब जो है कहाँ पे है?
तमिलनाडु और कर्नाटका के रीजन। फिर है कोंडा रेड्डी ट्राइब। अबे कोंडा रेड्डी ट्राइब कहाँ पे है? रिवर गोदावरी, इनहेबिटेंट इन अ बैंक ऑफ रिवर गोदावरी, आंध्र प्रदेश। ठीक है। पोडू कल्टीवेशन करते एक टाइप की शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है उसके बारे में मैंने टर्न्स ऑफ टाइम आपको बताया। अच्छा, इरूला ट्राइब, अगर मैं आपको सिर्फ अभी जगह का नाम बता रहा हूँ, ये सारी डिटेलिंग आपको याद नहीं रहेगी। ये PVTG है इन तमिलनाडु में, ठीक है, इरूला ट्राइब। ठीक है, नीलगिरी रीजन्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला में भी स्प्रेड है ये। ठीक है, ये जो है इरूलस लैंग्वेज बोलते हैं। इट इज़ रिटन इन तमिल स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। कोया ट्राइब जो है ये जो है महुआ लीकर इन आसाम। ठीक है, रेडिड ऑन महुआ लीकर, ये कुछ है लॉ इन्फोर्समेंट के द्वारा। तो महुआ एक ट्रॉपिकल ट्री है जिसको एक सेक्रेट माना जाता है इनके द्वारा। इसका फ्लावर यूज़ किया जाता है शराब बनाने में। ठीक है, कोया ट्राइब जो है वो गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश और मलाकनगिरी डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा के वहाँ कहीं रहते हैं। ठीक है, पास्टोरलिस्ट हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। अब कहीं ना कहीं एक सेटल होने लग गए, गाँव में बसने लग गए, वहीं पे जो है सेटल्ड कल्टीवेशन भी करने लग गए। जेनु खुरुबा ट्राइब जो है ये वेस्टर्न घाट की ट्राइब्स जो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु रीजन में रहती हैं, स्मॉल सेटलमेंट्स में, जिनको हड्डी कहते हैं। ओके, अगर नॉर्थ इंडिया की ट्राइब देखें तो सहरिया ट्राइब जो है, ठीक है, 100 केसेस जो है माल नरिश चिल्ड्रंस के अमोंग जो है सहरिया ट्राइब्स जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं बारान डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। वन ऑफ द एक PVTGs है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है ये, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, अंडमान निकोबार में देखो तो शोम्पेन ट्राइब है। ठीक है, शोम्पेन जो है कास्ट देयर वोट फॉर द फर्स्ट टाइम जो है लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने वोट कास्ट किया, ये न्यूज़ में था। ये पर्टिकुलरली एक PVTG ट्राइब से पर्टिकुलरली वल्नरेबल है। ग्रेट निकोबार आइलैंड पे है, बिलोंग करती है मोंगोलाइड ग्रुप को। ठीक है, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जो है वो 219 की है। अकॉर्डिंग टू 2000 जो है 11 देखा, एस्टिमेट पॉपुलेशन 229। हंटर गैदर से हंट करते वाली पाइथन, जो है मोनिटर लिजर्ड है, क्रोकोडाइल, कुछ में ट्राइब्स थी उनके। आपने जो है आपको ये याद रखना है कि कहाँ से बिलोंग करती हैं वो ट्राइब्स। ठीक है, इतना ज़्यादा तो आप याद नहीं कर पाओगे। जैसे सारिया ट्राइब है वो मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। आप इतना भी याद रखोगे कि नॉर्थन ट्राइब है तो भी है। तीवा ट्राइब जैसे आसाम और मेघालय है तो नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब है। अपनी या निशी ट्राइब जो है अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, कोन्याक ट्राइब नागालैंड में, उमैया ट्राइब मणिपुर में, लुसाई ट्राइब जो कम्युनिटी जो है मिजोरम और त्रिपुरा में। अच्छा, जोंग्स जो है उनकी ट्राइब्स जोंग्स और उड़ीसा में है। कुंडारी ट्राइब्स कहाँ पे है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। अच्छा, शोम्पेन ट्राइब जो है निकोबार में, अंडमान। ठीक है, मुर्रिया ट्राइब छत्तीसगढ़। अच्छा, ट्राइब, जेनु ट्राइब, खुरबा ट्राइब कर्नाटका, केरला, इन रीजन्स में, तमिलनाडु में, इरूला ट्राइब केरला। तो इस तरीके से जो ये मैप आपको सिर्फ याद रखना है, जो न्यूज़ में मैप है ट्राइब्स इन न्यूज़ हैं वो याद रखना। मल्टीपल ट्राइब्स हैं, ट्राइब बहुत से इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में आपको टन्स ऑफ ट्राइब मिल जाएंगे, अंडमान निकोबार में, साउथ इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में, अभी हमें हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये चीज़ें देखी ही नहीं। ठीक है, आपको इस मैप की एटलीस्ट ये याद रखना कि लसाऊ ट्राइब, जो बरू ट्राइब, कहाँ से, मिजोरम, त्रिपुरा, स्टेट्स याद रख लेना। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं हम कुछ मिसलेनियस टर्म्स से। पिलग्रिम जो है कॉरिडोर प्रोजेक्ट हम देखते हैं। न्यूज़ में कहता है कि यूनियन बजट 2024-25 में अनाउंस किया कि कॉरिडोर बजट्स विल बी बिल्ट। कहाँ से? विष्णुपद टेम्पल एट गया से महाबोधि जो है टेम्पल है जो बुद्ध गया बिहार में, यहाँ बनाए जाएंगे। ठीक है, और वेरियस भी इंडिया में अगर मेजर हम कुछ पिलग्रिम जो कॉरिडोर देखें तो जैसे रामराज लोक है, श्री करतारपुर साहब कॉरिडोर है जो इंडिया से पाकिस्तान जाता है पंजाब से। ठीक है, बंके बिहारी कॉरिडोर है मथुरा वृंदावन का। अच्छा, महाकाल जो लॉक कॉरिडोर है, श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर है, हनुमान लॉक कॉरिडोर है, महाकामाख्या और देवी जो है परियोजना कॉरिडोर है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। ये मल्टीपल जो है रिलीजियस, ठीक है, 2-3 टेम्पल्स रिलीजियस प्लेसेस को जोड़ने के लिए। और क्या न्यूज़ में था कि जो विष्णुपद और महाबोधि टेम्पल है वो लोकेटेड है अराउंड 10 किलोमीटर एक दूसरे से। ठीक है, ये दोनों 10 किलोमीटर की दूरी पे है। ये न्यूली अनाउंस जो प्रोजेक्ट है, ये कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, ये इंस्पायर्ड है जो काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर है वाराणसी में, यूपी में, उससे। फाउंडेशन जो है स्टोन की फॉर कॉरिडोर नाउ इज नोन है श्री काशी विश्वनाथ धाम, जो 2019 में ले डाउन किया था। देखो, इट वाज जो कंसेप्चुलाइज्ड टू क्रिएट एक इजी एक्सेसिबल पाथवे, ताकि जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है टू द बैंक ऑफ रिवर गंगा, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए।
क्या होते हैं ये पिलग्रिम जो है कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स? प्रिजर्वेशन और रिस्टोर। फॉर एग्जांपल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को एक्सपेंड किया गया है एरिया उसके अराउंड, टेम्पल के अराउंड, और कुछ छोटे छोटे टेम्पल्स जो हैं उनको दोबारा से रिस्टोर किया, इंक्लूडिंग जो शीतला माता टेम्पल है या श्री राम टेम्पल है अमॉन्ग अदर्स, इनको दोबारा से रिस्टोर किया गया। डेवलपमेंट और हेरिटेज इंटीग्रेशन। एग्जांपल जो महाकाल लोक कॉरिडोर है फीचर्स म्यूरल फ्रॉम शिव पुराण एंड आइकॉनिक, ठीक है, गेटवेज। तो इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए, इनको मेन स्ट्रीम में लाने, इन्हेंस करने के लिए विजिटर्स का जो है एक्सपीरियंस बूस्ट करने के लिए टूरिज्म इकोनॉमी इंडिया अर्न करती है 2.3 लाख करोड़ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम टूरिज्म, 65.7% इंक्रीज हुआ है 2023 अगर 24 का सर्वे देखे तो कहीं ना कहीं इन्हेंस हुआ है। तो ये कॉरिडोर्स हेल्प करेंगे टूरिज्म इंट्रैक्शन में, हमारे कल्चर को मेन स्ट्रीम में लाने में। अच्छा, ये विष्णुपद टेम्पल कहाँ पे? देखो ये गया बिहार में है, फाल्गु रिवर के बैंक पे, ठीक है। डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को, इस मार्क्ड, और उनका जो है पाँव का निशान है, ऑल्सो नोन एज धर्मशिला ऑन बेसाल्ट रॉक पे। फुट मार्क प्रिंट जो है इज मार्क्ड बाय 4 सिंबल जो है कंच, शेल, शंख, अच्छा व्हील, चक्र, मेस, घड़ा, गधा और लोटस जो है पद्म, ये सारी चीज़ें। अकॉर्डिंग टू जो हिंदू माइथोलॉजी है, ये फुट प्रिंट मार्क करता है जहाँ जो है लॉर्ड विष्णु ने सबड्यू किया था, जो डीमन था गयासुर जो है, उसको यहाँ पे जो है उन्होंने काबू में किया था। एंड प्लेसिंग हिज फुट ऑन डीमंस के सर के ऊपर जो है अपना हाथ लात रखी थी। ये मेंशन महाभारत और रामायण भी है। लॉर्ड रामा जो है परफॉर्म करते पिंडदान फॉर हिज फादर जो है यहाँ पे। रिस्टोरेशन, देखो रिस्टोर जो करंट स्ट्रक्चर है वो रिस्टोर्ड किया गया था बाई देवी अहल्या देवी होलकर, जो रूल करती थी इंदौर में 1687 में। हमने पिछली क्लास में देवी बाई होलकर के बारे में पढ़ा था, जब हमने कल्चर में जो है पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ा था। तो विष्णुपद टेम्पल को उन्होंने रिस्टोर किया था। अगर हम बुद्ध जो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स की देखें तो ये भी जो है बिहार, ये इनको कनेक्ट करेगा ना दोनों को। तो ये बुद्ध गया बिहार में ही है, ये यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए तो फर्स्ट टेम्पल एट दिस साइट जो वो अशोका ने बिल्ड किया था 3 सेंचुरी BC में, सो 2200-2300 साल पहले। करंट टेम्पल स्ट्रक्चर जो है वो डेट बैक करता है अराउंड 5th to 6th सेंचुरी जो है लेटर गुप्ता पीरियड के टाइम पे। वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है ये ईंटों से बना हुआ जो है बुद्धिस्ट टेम्पल है ये इंडिया में, जो लेटर गुप्ता पीरियड के टाइम पे बना है। इससे पहले जो पहला टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुआ था वो अशोका के टाइम पे था। मेन टेम्पल जो है, टेम्पल जो बिल्ड है क्लासिकल इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल में, जो है कर्वी लीनियर जो है शिकाराज हैं, टावर बाई अमलकाज है, और जो कैलाश है वो सारा कुछ है इसमें, ठीक है। नगरा स्टाइल है, ठीक है। होएवर जो डिज़ाइन है टेम्पल का वो ना इधर द्राविडन है ना ही नगारा है, कहीं ना कहीं थोड़ा मिलता जुलता नगारा टेम्पल से, बट इट राइजेज विदाउट द कर्विंग लाइक जैसे द्राविडन वन है वैसा नहीं। सो इट हैज़ एंट्रेंस ईस्ट और नॉर्थ से जो है इस टेम्पल में जाने की जगह है। एक लो बेसमेंट भी है विद मोल्डिंग डेकोरेशन, जहाँ पे हनी सक और गीस डिज़ाइन है। उसके ऊपर बहुत सीरीज ऑफ नीच जो हैं, बहुत सारी इमेजेस हैं बुद्धा की। अच्छा, फिर जो वज्रसान जो डायमंड थ्रोन है, ए पॉलिश्ड सैंडस्टोन प्लेटफॉर्म है मेकिंग द स्पॉट जहाँ पे बुद्धा बैठे और मेडिटेट करने के लिए, ठीक है। ये ओरिजिनली इंस्टॉल अशोका के द्वारा किया गया था, मार्क करने के लिए एक जगह जहाँ पे बुद्धा जो है बैठकर जो है उन्होंने ध्यान किया था। 7 सेक्रेट साइट्स हैं, यहाँ पे एक सेक्रेट जो है बुद्धा ट्री है जो लोकेटेड है टू द वेस्ट ऑफ द टेम्पल, और ये बिलीव किया जाता है कि टू बी द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ द ट्री विच बुद्धा अटेंड द, जो वेस्ट ऑफ द ट्री ये कहीं ना कहीं देखा जाता है कि वही है डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ ट्री जहाँ बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिली थी, निर्वाणा मिली थी। कुछ बाकी जो सेक्रेट प्लेसेस हैं जैसे चैत्याज हैं, जो है मेशलोचन चैत्या है, प्रेयर हॉल है, रत्न चक्रमा है, ज्वेलरी एम्ब्रॉयडरी, रत्नघर चैत्या है, बहुत सारे मतलब डिफरेंट। अच्छा, निर्गो ट्री है जहाँ बुद्ध मेडिटेट किए थे अपने 5वें हफ्ते में, और आंसरिंग बहुत सारे ब्रह्मांड के जो है जो सवाल थे उनका आंसर कर रहे थे। लोटस पाउंड है, अच्छा राज्य रत्न ट्री है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ये जो है यहाँ पे बुद्ध गया के जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स वहाँ पे पाए जाते हैं। बुद्धा खुद भी मेंशन करते 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस अपने धर्म यात्रा में। लुम्बिनी जो थी जहाँ बुद्धा जो है पैदा हुए थे, एक बुद्ध गया जहाँ उन्हें इनलाइटनमेंट मिली थी, सारनाथ जहाँ उन्होंने अपना पहला सरमन दिया था लोगों को, और कुशीनगर जहाँ वो उन्हें महापरिनिर्वाणा मिल गया था, फाइनल लिबरेशन, ठीक है। ये 4 जो है बुद्धा खुद भी मेंशन करते हैं इन 4 जगहों की जो है इंपॉर्टेंस। कुछ बाकी जो इनिशिएटिव है कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए वो है प्रसाद स्कीम, जो फोकस किया जा रहा है डेवलपमेंट और आइडेंटिफाई करने में,
उन जगहों को हमें आइडेंटिफाई करना, उन्हें डेवलप करना, ऐसी पिलग्रिमेज साइट्स को इंडिया के अक्रॉस जहाँ पे रिलीजियस टूरिज़्म जो है इनरिच किया जा सके और बेहतर किया जा सके रिलीजियस टूरिज़्म। इसके लिए प्रसाद स्कीम है। दूसरी है हरिदे स्कीम, टू ब्रिंग टुगेदर अर्बन प्लानिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हेरिटेज कंजर्वेशन इनटू इंक्लूसिव मैनर। जो अर्बन प्लानिंग है और इकोनॉमिक ग्रोथ है और हमारा जो हेरिटेज है, हमारा जो कल्चर है, उसको, उसकी कंजर्वेशन, उसको एक इंक्लूसिव मैनर में उसको बचाना है। स्वदेश दर्शन स्कीम डेवलपमेंट की गई है ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट इन कंट्रीज़ के अराउंड। अच्छा, फिर अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 है। फिर पर्वतमाला जो है परियोजना बूस्ट करने के लिए जो है जो लास्ट माइल जो रिलीजियस और टूरिस्ट कनेक्टिविटीज़ है पहाड़ों में दूर दूर तक, हर जगह तक जो है कनेक्टिविटी इन पिलग्रिमेज साइट्स पे, ताकि इससे टूरिज़्म और इन्हेंस होगा, पीपल्स का कल्चर कनेक्टिविटी और इन्हेंस होगी। काशी टेम्पल संगम है सेलिब्रेट करने के लिए रीडिस्कवरी की एक ओल्ड एज लिंक बिटवीन तमिल और काशी जो एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग है। तो ये वेरियस जो है कल्चरल कंजर्वेशन की स्कीम है, हेरिटेज कंजर्वेशन की, जो गवर्नमेंट के द्वारा चालू की गई। नेक्स्ट चलते हैं करतारपुर साहब कॉरिडोर। करतारपुर साहब कॉरिडोर जो है पाकिस्तान से और इंडिया को जो है पंजाब के थ्रू जो है ये पठानकोट, गुरदासपुर, देराबाई, इस तरह से ये करतारपुर को जो है कनेक्ट करता है। रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान का जो वैलिडिटी जो है करतारपुर की वो नेक्स्ट 5 साल के लिए बढ़ा के दी गई थी। अब क्या है ये डेरा बाबा नानक श्री करतारपुर साहब पिलग्रिम? देखो गुरुद्वारा जो श्री करतारपुर साहब है वो नरोवाल ऑफ पाकिस्तान, जो नरोवाल डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान की, कुछ 4.5 किलोमीटर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से नियर जो हिस्टोरिक टाउन है डेरा बाबा नानक डिस्ट्रिक्ट जो गुरदासपुर है पंजाब, इस बॉर्डर से 4-5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, इंडिया के बॉर्डर से, इंटरनेशनल बॉर्डर से। विलेज करतारपुर जो है वो लोकेटेड है ईस्ट बैंक जो है रिवर रावी के, और गुरुद्वारा डेरा जो बाबा नानक है ये ईस्टर्न बैंक पे है रवि के। तो विलेज करतारपुर वेस्ट बैंक पे है और गुरुद्वारा जो डेरा बाबा नानक है वो ईस्ट बैंक पे। ये एग्रीमेंट क्या है श्री करतारपुर साहब कॉरिडोर? देखो ये 2019 में साइन किया गया था और ये वैलिड था 5 साल के लिए, कि फ्री जो है ट्रैवल, वीज़ा फ्री ट्रैवल जो है इंडियन पिलग्रिमेज को, ओवरसीज सिटीज़न जो इंडिया के हैं कार्ड होल्डर फ्रॉम इंडिया टू जो है करतारपुर साहब जो पाकिस्तान में ऑन डेली बेसिस मिलेगा थ्रू आउट द ईयर, वीज़ा फ्री। ठीक है। हाउएवर पाकिस्तानी सिख जो है उन्हें डू नॉट हैव एक्सेस टू दिस कॉरिडोर, और वो कैन नॉट विजिट जो है डेरा बाबा नानक इन इंडिया विदाउट ऑब्टेनिंग इंडिया वीज़ा। लेकिन इंडिया में जो है आने के लिए, पाकिस्तानी सिख्स के लिए इंडिया में आने के लिए उनके लिए फ्री पास नहीं है। ठीक है, अगर वो इंडिया में आना चाहते हैं डेरा बाबा नानक इन इंडिया विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग इंडिया वीज़ा के सिवा नहीं आ सकते। वहीं जो इंडिया से पाकिस्तान जाने वालों को उनके लिए वीज़ा फ्री है, लेकिन रिक्वायर्ड ये है कि उन्हें सेम डे पे वापस आना पड़ेगा, रिटर्न ऑन द सेम डे। पाकिस्तान लेवी करती है $20 $20 ऑन एवरी पिलग्रिमेज जो विजिट करता है। अंडर इस एग्रीमेंट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन फेथ ऑफ पिलग्रिम जो ट्रैवल करता है थ्रू आउट द कॉरिडोर। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, किसी भी। इंपॉर्टेंस क्या है सिख पिलग्रिम? देखो गुरुद्वारा जन्म स्थान है, नानकाना साहब पाकिस्तान जो बर्थ प्लेस है, गुरु नानक वहाँ पे पैदा हुए थे। गुरुद्वारा बीर साहब जो सुल्तानतपुर लोधी में है पंजाब में। अकाल तख्त श्री हरमंदर साहब जो गोल्डन टेम्पल अमृतसर है। कुछ इंपॉर्टेंट जो सिख पिलग्रिमेज प्लेसेस है, तख्त श्री केशगढ़ साहब है जो आनंदपुर साहब है पंजाब में, या तख्त श्री जो है दमदमा साहब है जो तलवांडी साबू में है। तख्त श्री पटना साहब है बिहार में। अच्छा, श्री हजूर साहब है नंदनी महाराष्ट्र में। तो ये वेरी सिग्निफिकेंस अगर हम देखें करतारपुर साहब कॉरिडोर का, तो कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस की है, क्योंकि फाइनल जो रेस्टिंग प्लेस है जहाँ गुरु नानक देव जी रहे, जहाँ पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 18 साल बिताए। गुरु नानक ये बिलीव करते थे, इस बिलीव के उन्होंने बहुत सारी हम्स जो गुरु ग्रंथ साहब की यहाँ कंपोज की थी। ठीक है, होली बुक जो है सिक्स की करतारपुर में। कम्युनिटी मील्स कॉल्ड गुरु का लंगर ऑल्सो इनिशिएट यहीं से शुरू हुआ था। गुरु का लंगर जो है कम्युनिटी मील्स जो है करतारपुर से। गुरु नानक जो थे फर्स्ट प्रैक्टिस्ड 3 पिलर ऑफ सिखिज्म है। पहली बार जो 3 पिलर हैं सिखिज्म के वो यहाँ पे प्रैक्टिस किए थे। किरत करो मतलब काम मेहनत करो, ईमानदारी की ज़िंदगी जियो। अच्छा, वंद चक्को मतलब शेर दौलत को जो है बांटो, पोजेशन जो तुम्हारे पास है, टैलेंट जो है दूसरों के साथ, और नाम जपो, मेडिटेट करो थ्रू रिसाइटिंग, चैंटिंग, सिंगिंग। यही है पाथ लिबरेशन का। ठीक है, तो ये करतारपुर के बारे में जो है डिटेल में था। कुछ बाकी जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स न्यूज़ में, जैसे कस्तूरी कॉटन भारत, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एम्पावर्ड ऑल गिनर्स
who operates cotton ginners who which separates cotton fiber from seed in India to promote कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड। कस्तूरी कॉटन जो एक प्रीमियम क्वालिटी कॉटन है फ्रॉम इंडिया, जो 100% जो है ट्रेसिबिलिटी और सर्टिफिकेशन के साथ यूटिलाइजेशन करते हुए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ट्रेसिबिलिटी के साथ, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने एम्पावर किया। क्या है ये कस्तूरी कॉटन भारत, हमें तो सिर्फ यही जानना है ना, क्या है ये कस्तूरी कॉटन भारत। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ट्रेड बॉडीज़ और इंडस्ट्री का। एम है इन सब का, इन तीनों का जो है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और फिर कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ट्रेड बॉडीज़ एंड इंडस्ट्री, इन तीनों के द्वारा जो है ये कस्तूरी कॉटन भारत का एक जॉइंट इनिशिएटिव। एम है कि वर्क किया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, खुद कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे बनाने वाले उनकी ब्रांडिंग की, उनकी ट्रेसिबिलिटी की और सर्टिफिकेशन की जो इंडियन कॉटन है, ताकि ग्लोबल जो कम्पिटिटिवनेस है, जो ग्लोबल के साथ कंपटीशन है, वो हम कर पाएँ, ठीक है। और एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम मेंटेन कर पाएँ जिसमें जो है इन लिए लोग जो है कंटिन्यूसली काम कर पाएँ, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ग्लोबल जो है ग्लोबली जो है कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोट काउंसिल, टैक्स प्रोसिल, ठीक है, टैक्स प्रोसेल, ठीक है। अच्छा, पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी इनिशिएटिव, ये क्या है? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया है नेशनल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव, नेम है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी अक्रॉस 50 जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन कंट्री में, वहाँ पे ये इनिशिएटिव लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। क्या है ये पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी इनिशिएटिव? टू एलिवेट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है टूरिस्ट का डेस्टिनेशंस पे, वहाँ पे उनका एक एक्सपीरियंस स्कोर बढ़ाने के लिए, बाई हैविंग देम मीट, उनके लिए टूरिस्ट फ्रेंडली लोगों से मिलकर, जो हु आर प्राउड एम्बेसडर और स्टोरी टेलर्स हैं, जो इस डेस्टिनेशंस के बारे में, इन चीज़ों के बारे में बताने वाले, ताकि लोगों का एक्सपीरियंस और एनहेंस हो। ये दिस इज़ बीइंग डन कैसे इसको किया जाएगा? बाई प्रोवाइडिंग टूरिज्म रिलेटेड ट्रेनिंग और अवेयरनेस सबको देकर। विजन हमारा ये है कि टू वेलकम वन एंड ऑल टू एक्सपीरियंस, कि ये इनक्रेडिबल इंडिया जो है थ्रू इंडियंस के थ्रू है ने हमें इंडिया को जो है एक्सपीरियंस कराना है लोगों को। यहाँ पे ज़्यादा दूर जो है वुमेंस की ट्रेनिंग, यूथ की ट्रेनिंग पे डेवलप करना है एक नया टूरिज्म रिलेटेड प्रोडक्ट्स एक्सपीरियंस, जैसे फूड टूर्स, क्राफ्ट टूर्स एट्सेट्रा। तो कहीं ना कहीं लोगों को ट्रेंड किया जाएगा ताकि लोग उस जहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं उनके बारे में, उन चीज़ों के बारे में वो बता सकें। यूथ और जो है वुमेंस को ट्रेन किया जाएगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन। देखो, जोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री इन चेन्नई हैज़ ग्रांटेड जीआई टैग। बहुत सारे सेवरल प्रोडक्ट्स को जो वेरियस स्टेट्स हैं अक्रॉस इंडिया, उनको दिया जाएगा। 100+ जो है जीआई टैग हो गए हैं, लेकिन हम देखते हैं न्यूज़ में कौन से। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है? आइडेंटिफाई ए गुड्स एज ओरिजिनेटिंग इन ए टेरिटरी ऑफ ए मेंबर और रीजनल लोकेलिटी इन दैट टेरिटरी। कोई ऐसी चीज़ जो एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल टेरिटरी में होती हो, ठीक है, उसका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ठीक है, एट्रीब्यूट करे, वो उस रीजन्स के एक यूनिकनेस को दिखाए, उसको दिया जाता है। डेफिनेशन जो है ट्रिप एग्रीमेंट की, रजिस्टर होती है 10 साल के लिए और रिन्यू की जा सकती है फॉर पीरियड ऑफ अगेन 10 साल के लिए। इनेबल जो है, ये क्या इनेबल करता है? जियो टैग, जो जीआई टैग है, ये राइट होल्डर्स टू यूज़ द इंडिकेशन टू प्रिवेंट इट्स यूज बाय थर्ड पार्टी। तो कहीं ना कहीं ये तीसरी पार्टी इसका यूज़ ना कर पाए इस टैग का। डज नॉट इनेबल द होल्डर टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम मेकिंग प्रोडक्ट यूजिंग द सेम टेक्निक। लेकिन ये प्रिवेंट नहीं करता कि ऐसे चीज़ जो है कोई दूसरा बनाए सेम टेक्निक यूज़ करके। इंडिया में जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रेगुलेशन एक्ट 1999 भी है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन रूल 2002 भी है। तो ये 2 लेजिस्लेचर भी है। मैकेनिज्म देखो तो रजिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, जो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क अंडर जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन के अंदर सुपरवाइज जो फंक्शनिंग करती है, वो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। GIR जो है हैज़ ऑल इंडिया जुरिस्डिक्शन। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? चेन्नई में, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें जो है ऐड की गई हैं। उत्तर प्रदेश में जो है जीआई टैग किस किस को चीज़ को मिल रहा है, ठीक है। पिलखुवा हैंड ब्लॉक प्रिंट, ठीक है, ट्रेडिशनल जो ब्लॉक प्रिंटिंग ऑन टेक्सटाइल या फिर वुड यूजिंग नेचुरल डाई का मदद लेके जो है पिलखुवा हैंड ब्लैक प्रिंटिंग, कपड़ों पे या लकड़ी पे जो है नेचुरल कलर से जो है जो वुड पे जो है ब्लॉक
जो प्रिंटिंग है वो इसको जियो टैग मिला उत्तर प्रदेश में। बनारस की जो मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है, इंट्रिक मेटल कास्टिंग फ्रॉम बनारस इज नोन एज डिटेल डिज़ाइन, ठीक है। बनारस, बरेली को केन और वुड क्राफ्ट, ये जो बनाते हैं ना कुर्सियाँ, ये वो केन से, बम्बू के बम्बू और केन से, फ्रॉम केन एंड बम्बू। अच्छा, थेरू एम्ब्रॉयडरीज, देखो एम्ब्रॉयडरीज ये जो कपड़े पे निकाली जाती है कढ़ाई रस्सियों से, धागे से, ठीक है। अच्छा, वाइब्रेंट थ्रेड्स रिफ्लेक्टिंग थेरू कल्चर, तो थेरू एम्ब्रॉयडरीज ये भी यूपी को मिली है। बरेली की जरी जरदोजी, ये भी एक किस्म की जो है कढ़ाई नहीं निकालते, वो जो है प्रिंटिंग जो है सुई से, धागे से, ठीक है, कपड़े के ऊपर। बनारस की जो है तिरंगी बर्फ़ी, ठीक है, 3 रंग की, ठीक है, ग्रीन, एक ट्राई कलर स्वीट मेड फ्रॉम मिल्क शुगर एंड ज़ैफ़रॉन से बनाई गई हुई। तो तिरंगी बर्फ़ी को जो है, तिरंगी बर्फ़ी जो है कहाँ पे है, बनारस में, इसको मिला है जीआई टैग। फिर असम में चलो तो बोदो नरसी है, बोदो अरोनी है, बोदो नफरन है, बोदो ओंडलो है, बोदो गवाकी है, बोदो जो है बोडो जुओग्राम है। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें मिली। अगर इनको हम देखो अंडोमान निकोबार में देखो, ठीक है, ये आप ये पढ़ने की चीज़ें। अब मैं आपको ये क्या समझाऊँ, जैसे निकोबार हट है, एक ट्रेडिशनल हट जो बनाई गई लोकल मटेरियल से, रिफ्लेक्ट करना है कहीं ना कहीं वहाँ का लोकल डिज़ाइन, ठीक है। ये वर्जन कोकोनट ऑयल जो है निकोबार का, ये देखो बेम्बू से जो है छील के जो निकोबार के मैट्स बनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ की चीज़ों को जियो टैग मिला है। गुजरात में जो कच्छ से आप गुजरात याद रख सकते हो। अजरक एक ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल है विद जियोमेट्रिक एंड फ्लोरल जो है पैटर्न यूजिंग डाई का यूज़ करके, ठीक है। तो ये इन वेरियस चीज़ों को जो है जियो टैग मिला, जीआई टैग मिला है। इससे कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है और इनफेमस होंगे, इनसे इनकी जो है प्रोडक्शन बढ़ेगी, कहीं ना कहीं लोगों को जो और जो है अच्छी कीमत मिलेगी, तो एक्सपोर्ट में इन्हेंस होगा, ओवरऑल हमारा कल्चरल कंट्रीब्यूशन भी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, न्यू फ्लैग्स इंसिग्निया एंड लेडी जस्टिस एट सुप्रीम कोर्ट। तो क्या न्यूज़ में रिसेंटली इंडियन प्रेसिडेंट ने एक नया फ्लैग अनवेल किया है और इंसिग्निया जो है सुप्रीम कोर्ट का, वेयर एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एक नई लेडी जस्टिस जो है स्टैचू सुप्रीम कोर्ट में बनाया है। अब क्या है लेडी जस्टिस, ओरिजिन जो है ग्रीक और रोमन मैथोलॉजीज में। फर्स्ट रोमन जो एम्परर थे अगस्टस, उसने इंट्रोड्यूस किया था वर्शिप किसकी, जस्टिस इन द फॉर्म ऑफ जो है जस्टिटिया, ठीक है, जस्टिटिया, ठीक है, एक गॉडेस की फॉर्म में जस्टिस जो है पूजने के लिए, एक जस्टिस को, इंसाफ को जो है उस पहली बार उसने वहाँ पे बनाया था। अब डिपिक्शन जो स्केल इन वन हैंड और स्वॉर्ड इन दूसरे, एक हाथ में स्केल और दूसरे हाथ में जो है तलवार। एडिशन जो है ब्लाइंड फोल्ड वाज डन ड्यूरिंग द रेनेसा पीरियड इन 14th सेंचुरी एज ए सटायर ऑन द करप्ट स्टेट ऑफ लीगल सिस्टम। ये ब्लाइंड फोल्ड जो डाला गया था ये रेनेसा पीरियड में जो है यूरोप में आया, जब जो है जस्टिस सिस्टम जो है लीगल सिस्टम बड़ा करप्ट हो चुका था और पीपल डिपिक्टेड इन दिस फॉर्म। एनलाइटनमेंट पीरियड जो 17th to 18th सेंचुरी था, तो ब्लाइंड फोल्ड केम ओके टू बी री इंटरप्रेटेड एज क्या, रिप्रेजेंटेटिंग इम्पार्शलिटी। तो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस की लेडी जस्टिस इंडिया में फर्स्ट इन कोलकाता हाई कोर्ट में 1872 में। सिग्निफिकेंस जो ये न्यू लेडी जस्टिस स्टैचू का क्या है, ये देखो, इसका है डी कॉलोनियलिटी, एक एम के वो शेड कर रहे हैं, कॉलोनियल सिंबल को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। साड़ी रिप्लेस कर रही है वेस्टर्न अटायर को, ये देखो साड़ी को रिप्लेस किया गया वेस्टर्न अटायर पहले, ठीक है। ब्रिंग स्टैचू क्लोजर टू जो इंडियन ट्रेडिशंस, इंडिया के हमारे रीत और रवाज उसके नज़दीक लाया गया। ब्लाइंड फोल्ड को रिमूव कर दिया गया और ओपन आइज, आंखें खोली गई। कन्वे दैट लॉ इज़ नॉट ब्लाइंड, इट सीज एवरीवन इक्वल। और ये कन्वे किया जाता है कि ये जो है ब्लाइंड फोल्ड हटा के कि ये लॉ जो है सबको बराबर की नज़र से देखता है और उससे कुछ नहीं छुपा, ठीक है, वह हर किसी को बराबर देखता है। ओपन आई ऑल्सो सिम्बलाइज के नॉलेज अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिफ्रेंशिएटेड विद इन द सोसाइटी। स्वॉर्ड को रिप्लेस करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में रखा, ये देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सिम्बलाइज करता है कि सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की और इसकी वैल्यू जो है, ठीक है। जस्टिस जो है डीप रूटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ में रादर देन जो है पनिशमेंट। इंसाफ होना चाहिए, सज़ा हो ना, प्रिजर्व ऑफ जो है प्रिजर्विंग ऑफ स्केल शोज़, ये जो तरखड़ी है जो तोलने वाला, ठीक है,
विल कंटिन्यू वेजिंग एविडेंसेस इम्पार्शली एंड हेयरिंग बोथ साइड बिफोर डिलीवरिंग द फाइनल, के दोनों पक्ष की बातें सुनी जाएंगी और फिर जो है एक आखिरी फैसले पे आया जाएगा। फ्लैग जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, ये देखो इनसिग्निया जो निशान है सुप्रीम कोर्ट का वो ये है, ठीक है, ये निशान है, ये फ्लैग है, ठीक है। अबाउट जो फ्लैग एंड इनसिग्निया अगर हम देखें तो कंसेप्चुलाइज किया गया बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो फैशन टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली, ठीक है। फ्लैग के फीचर जो अशोक चक्र है टॉप पे, फिर जो आइकनिक सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है वो सेंटर में है, और एक बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसके नीचे, ठीक है, इस तरीके से। इंसिग्निया है जो निशान है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, इन रोमन है और याटू धर्म सातुजया, यतु धर्म सतु जया, मतलब इन देवनागरी स्क्रिप्ट में है। इन संस्कृत टर्म्स अगर हम देखें जिसका मतलब वेर इज देर इज धर्म वहीं जीत है, जहाँ धर्म है वहाँ जीत, अधर्म की जीत नहीं होती, ठीक है। सही राह पे चलोगे सही की जीत होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड था, कुछ निशान, कुछ लेडी जस्टिस, इंसिग्निया और फ्लैग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देख लेना, अशोक चक्र है, सुप्रीम कोर्ट की जो है फेमस बिल्डिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ब्लाइंड फोल्ड हटा दिया गया है, तलवार की जगह कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में पकड़ा दिया गया है, साड़ी पहनाई गई है वेस्टर्न कल्चर को हटा के। तो ये जो है डिफरेंट चीज़ें जो है इसमें थी। नेक्स्ट है कुछ हिस्टोरिकल इवेंट जो न्यूज़ में थे। वाइकोम सत्याग्रह, रिसेंटली जो है 100 ईयर जो है एनिवर्सरी बनाई गई वाइकोम सत्याग्रह की। एसोसिएटेड उनके साथ जो है लीडर कौन कौन से जुड़े हुए थे वाइकोम सत्याग्रह के? टी.के. महादेवन, ठीक है, के.पी. केशवा मेनन और के. केलापन जो कि केरला का गांधी भी कंसिडर किया जाता है, जब पाइनर जो थे वाइकोम सत्याग्रह मूवमेंट को जो इंडिया में चालू की गई थी, ठीक है। इशू जो था वो टेम्पल एंट्री का पहली बार राइज किया गया था। इजावा का लीडर जो थे टी.के. माधवन ने 1917 के एडिटोरियल इन हिज पेपर जो थे देश भिमानी में। 1921 में ट्रावनकोर कांग्रेस कमेटी लेड बाय टी.के. माधवन जो है लॉन्च किए कैंपेन इस बैन को हटाने के लिए, जो ये टेम्पल एंट्री पे जो है नीचे वाले जाति को नहीं थी। 1923 की कांग्रेस की सेशन जो काकीनेडा में हुई, एक रेजोल्यूशन पास किया गया केरला प्रोविंशियल कांग्रेस के कमेटी के द्वारा कि वो एंटी अनटचेबल जो है एज ए की इशू उठाएंगे, ठीक है, ये अनटचेबिलिटी के खिलाफ, ठीक है। जॉर्ज जोसेफ जो एक इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट थे केरला में, उन्होंने इस लीडरशिप को केशवा जो मेनन उनकी नाम मौजूदगी में अपने हाथों में ली। ईवी रामा जो स्वामी नायकर थे, जिसको पेरियार भी कहा जाता है, वाइकुम वीरार एक की फिगर थे वाइकोम सत्याग्रह के, जिन्होंने लोगों को मोबिलाइज़ किया, पब्लिक सपोर्ट को गैदर किया अपनी स्पीचेस के थ्रू, है ना। अमोंग सब जो है, अमोंग ऑल द पर्सनस अरेस्टेड इन मूवमेंट, ओनली पेरियार जो है उनको जो है बहुत सख्त जो है जेल की सज़ा की। महात्मा गांधी ने सपोर्ट की इस मार्च एजिटेशन को जो महाधवन के द्वारा टेम्पल एंट्री के द्वारा 1921 में जो है चालू की थी। श्री नारायण गुरु, अच्छा, मानथु जो है, पद्म भन, ईवी रामन, स्वामी नायकर एट्सेट्रा, उन्होंने भी जो है इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई थी। वुमेन लाइक जो है नगममई जो वाइफ थी परियार की, अच्छा, कन्नमल जो उन्होंने की रोल प्ले किया वुमेन्स को भी एम्पावर करने के लिए। अगर हम वाइकोम सत्याग्रह की बात करें तो ये हिस्टोरिकली एक नॉन वॉयलेंट टेम्पल एंट्री मूवमेंट है जो शुरू हुई थी वाइकोम में, एक प्रिंसली स्टेट थी ट्रावनकोर केरला में, मार्च 30, 1924 में, ठीक है। किसके खिलाफ? जो डिस्क्रिमिनेटरी जो एक्सक्लूजन था लोअर कास्ट हिंदूज़ लोगों को जो है बाहर निकाला हुआ था कि वो जो वाइकोम महादेवा टेम्पल है उसमें नहीं घुस सकते। एक डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था। तो लो कास्ट कम्युनिटी स्पेशली जो थी, इजावाज जो थे, वो फेस कर रहे थे सोशल डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ सोसाइटी में भेदभाव किया गया था, और इवेंचुअली इसकी वजह से जो है ये एजिटेशन होती है। तो कपड़े जो है खादी के पहन के, वेयरिंग खादी कैप्स, है ना, गोविंद जो है पानीकर नैयर, है ना, भुलियान जो एजवा थे, और कुंजुपा जो पुलिया थे, उन्होंने जो है इस ऑर्डर को जो है मानने से मना कर दी। अकाली जो है पंजाब में, उन्होंने प्रोवाइड किया था फूड इन सत्याग्रह को। क्रिश्चियन और मुस्लिम लीडर्स ने भी सपोर्ट की इस मूवमेंट को। ये 604 दिन तक चली। वाइकोम सत्याग्रह जो है ऑफिशियली विड्रॉ हुई 1925 में 30 नवंबर को, आफ्टर जो है गांधी के साथ और WH पिट के साथ जो है कंसल्ट करके, बातचीत करके, और पुलिस कमिश्नर जो है त्रावणकोर के। आउटकम जो वाइकोम सत्याग्रह का अगर हम देखें तो लीगल रिफॉर्म्स और इनिशिएटिव, टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन जो 1936 में होता है, एक लैंडमार्क जो है लीगल विक्ट्री ग्रांटेड, एक्सेस टू जो है लोअर कास्ट इंडिविजुअल्स इनटू टेम्पल, एस्टैब्लिशमेंट होता है त्रावणकोर पब्लिक सर्विस कमीशन का, इंश्योर करने के लिए कि गवर्नमेंट का रोल जो है वो बड़ा फेयरली अदा किया जाए। वाइकोम सत्याग्रह ने जो है ब्रोट ओपन कहीं ना कहीं जो रिफ्ट थी, जो कहीं ना कहीं
मतलब जो नाराज़गी थी पेरियार और गांधी के बीच में वो सामने लाई। गांधी सॉ इट एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, गांधी ने इसको देखा। वहीं पेरियार इसको एक कास्ट बेस्ड एरिस्टोक्रेसी जो है एट्रोसिटीज़ कहते थे। पेरियार वो खुश नहीं थे विद द जो पार्शली थोड़ी सी सक्सेस मिली थी। ओनली 3 या 4 रोड्स जो थे लीडिंग टू टेम्पल वो खोली गई सब कास्ट के लिए, और इसकी वजह से वो इवेंचुअली जो है कुछ महीनों के बाद जो है कांग्रेस छोड़ देते। बाकी जो एंटी कास्ट मूवमेंट थी 1873 में, जैसे सत्यशोधक सम मूवमेंट थी ज्योतिबाई फूले के द्वारा, जो लो कास्ट के लिए थी, अनटचेबल्स, विडो के लिए, अगेंस्ट ब्राह्मणिक डोमिनेशन था उसके खिलाफ थी। 1916 में जो जस्टिस पार्टी मूवमेंट थी, टीएम नैयर जो है त्यागी राज थे, राजा चेती थे, सीएम मुदलैयर थे, अगेंस्ट ब्राह्मणिकल कंट्रोल जो था कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, ऑफिस में जो ब्राह्मण लोगों का, एजुकेशन पॉलिटिक्स में इन लोगों का कंट्रोल है, लोअर कास्ट को जगह नहीं मिलती है। या 1924 में जो है डिप्रेस क्लास मूवमेंट, BR अम्बेडकर के द्वारा जो डिप्रेस क्लासेस को ऊपर उठाने के लिए अनटचेबल के अगेंस्ट पब्लिश भी किया उन्होंने मराठी न्यूज़पेपर, टाइटल जो है विश्वकर्तिक भारत 1927 में। 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, EV रामास्वामी नायर जो पेयर अगेंस्ट कास्ट मूवमेंट, ब्राह्मण जो 22 है एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए कूदी अरसू जर्नल है उन्होंने इस्टेब्लिश की थी 1910 में। तो ये वेरियस मूवमेंट है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हुई थी। तो हमने वाइकोम सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ, जो TK महाधवन और देश भीमानी हैं, ठीक है, उनके न्यूज़पेपर था। केरला प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कैसे हुआ, EV रामास्वामी नैयर का क्या रोल है, श्री नारायण गुरु, अच्छा इन लोगों का क्या रोल है, ये हमने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट चलो, तो हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन न्यूज़ में कहता है उत्तराखंड इनॉग्रेटेड ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑन अगस्त 9 टू मार्क द सेनेटरी ऑफ द काकोरी ट्रेन एक्शन ऑफ HRA। सेलिब्रेट करने के लिए जो काकोरी का ट्रेन इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। तो ये हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का द्वारा जो किया गया था, ये क्या है। काकोरी ट्रेन एग्जीक्यूशन ऑन 9 अगस्त 1925 HRA जो थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थी, उन्होंने ब्रिटिश ट्रेजरी ट्रेन जो है नियर काकोरी उत्तर प्रदेश वो लूटी थी। टू रोब द ट्रेन कैरिंग ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो ट्रेजर था, जो फंड करने के लिए रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को अपनी फंड करने के लिए इन्होंने ब्रिटिश की जो है ये ख़जाने को लूटा, ठीक है। इसमें कुछ की फिगर थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, सचिंदर बख्शी और बहुत सारे बाकी थे। काकोरी अगर कॉन्स्पिरेसी केस देखें तो डेथ सेंटेंस मिली बिस्मिल को, अच्छा अशफाक उल्ला खान को, राजेंद्र नाथ लहरी को और ठाकुर रोशन सिंह को जो है सजाए मौत मिली। अदर बाकियों को जो है लॉन्ग टर्म जो है प्री इम्प्रिजनमेंट। क्या है ये लाहौर कंस्पिरेसी केस और केस यूटिलाइज फॉर द नेशन कॉज बाय रिवोल्यूशनरी यूज्ड, ताकि हम जो है कोर्ट रूम को जो जहाँ पे जज है, जहाँ पे जो कोर्ट है, उसको हम एक इफेक्टिव काउंटर गवर्नमेंट के जो गलत तरीके से उन्होंने अपने एक्शंस दिखाए, उनको गवर्नमेंट का पर्दाफाश करने के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, और कोर्ट से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पूरा हिंदुस्तान देख रहा था। उन्होंने जो है हंगर स्ट्राइक, भूख जो है, ठीक है, रोटी छोड़ दिया ना, बेटर कंडीशन और राइट जो है पॉलिटिकल, जो जेल में जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको जो है और अच्छे हक मिलने चाहिए, उनके लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक की। जितन दास मर जाते हैं 13 दिसंबर 1929 में, 63 दिन के हंगर स्ट्राइक के बाद, और इससे जो है बहुत ज़्यादा हंगामा मचता है पूरे हिंदुस्तान में। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो है एग्जीक्यूट हो जाते हैं, इनको जो है फांसी चढ़ा दिया जाता है मार्च में जो है, मार्च 23 जो है 1931 को, ठीक है। तो ये था काकोरी कांड जो है कि जिसको कहा जाता था काकोरी ट्रेन एक्शन जो है। यूपी जो है एक ईयर लॉन्ग जो है सेलिब्रेशन जो है इनकी सेनेटरी जो है ऑफ काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट ऑफ HRA कर रहा है। हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है ये भगत सिंह के द्वारा, उनके द्वारा, राजगुरु के द्वारा चलाई जाती थी। नेक्स्ट चलते हैं अपार्थाइड सिस्टम। न्यूज़ में क्या था, साउथ अफ्रीका ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया 30 साल एंड होने का। अपार्थाइड जो एक सिस्टम था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्या है अपार्थाइड? एक लीगल सिस्टम जो था ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो सिर्फ यूनिकली साउथ अफ्रीका में था। किसके द्वारा लगाया गया था? वाइट यूरोपियंस के द्वारा। किसके ऊपर? नॉन वाइट थे, जो ब्लैक अफ्रीकन थे, जो कलर्ड थे और इंडियंस थे, इनके ऊपर जो है एक लीगल सिस्टम जो है यूरोप ने इंट्रोड्यूस किया हुआ था यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ था, इसको 1948 में लाया गया था, बट प्रीवियस गवर्नमेंट्स जो है उन्होंने पास किए बहुत सारे लॉ ड्यूरिंग 19th और हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में। लॉज जो थे वो रिस्ट्रिक्ट करते थे
रोकते थे मूवमेंट किसी तरह की भी जो है आना जाना ब्लैक्स का उन एरियाज़ में जहाँ वाइट्स रहते हैं या कलर्ड के लोग रहते हैं, वहाँ पे ब्लैक्स की एंट्री नहीं थी। इंडियंस इन साउथ अफ्रीका वो 2-3 ग्रुप्स में डिवाइड थे। इंडेंचर इंडियन लेबरर जो उत्तर प्रदेश बिहार से साउथ इंडिया से जो माइग्रेट हुए थे साउथ अफ्रीका में 1890 के द्वारा वहाँ की शुगर प्लांटेशन में काम करने के लिए। दूसरे मर्चेंट्स थे जो मोस्टली जो है मैमोन मुस्लिम थे जो फॉलो कर रहे थे, फॉलोड द लेबर्स एट्सेट्रा। और एक एक्स इंडेंचर लेबर्स थे जो सेटल डाउन हो गए थे वहाँ, ठीक है, विद देयर चिल्ड्रन जो साउथ अफ्रीका में, ठीक है, उनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद। तो ये 3 टाइप्स ऑफ इंडियन वहाँ रहते थे, इंडेंचर्स, अच्छा, मर्चेंट, एक्स इंडेंचर लेबर्स, ठीक है। अबाउट एंटी अपार्थाइड मूवमेंट, पहली सक्सेसफुल जो है ट्रांसनेशनल सोशल मूवमेंट 20th सेंचुरी की। एम था कि एक इंटरनल कैंपेन होगा डिस्टेबलाइज करने के लिए ये जो रेशियल अपार्थाइड मूवमेंट है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। इम्पैक्ट क्या था, बाई 1990 जो अपार्थाइड लॉ थे उनको रिपेल कर दिया गया, मंडेला को जेल से रिलीज़ कर दिया गया और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं 1994 में, प्रेसिडेंट बन जाते हैं साउथ अफ्रीका। तो ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी जो ब्लैक्स के अगेंस्ट, कलर के अगेंस्ट, इंडियंस के अगेंस्ट की जाती थी यूरोपियंस के द्वारा। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है साउथ अफ्रीका में, ठीक है, उनकी बसेस में, ट्रेन्स में एंट्री नहीं, उन कॉलोनीज़ में वो नहीं इंटर कर सकते, वो ये चीज़ नहीं ले सकते, वो चीज़ नहीं ले सकते, मार्केट में ऐसे नहीं चल सकते, ठीक है। अगर कंट्रीब्यूशन देखें इंडियंस का साउथ अफ्रीका में, इन साउथ अफ्रीका के एंटी अपार्थाइड मूवमेंट में, तो महात्मा गांधी जो सीड थे एएम इन साउथ अफ्रीका वाज सोन, वो किसके द्वारा, महात्मा गांधी के जो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट के जो बीज थे वो महात्मा गांधी ने बोए थे। उन्होंने पहली एंटी कॉलोनियल और एंटी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट चालू की थी। उन्होंने वहाँ पे जो है नेटल इंडियन कांग्रेस 1894 में इस्टेब्लिश की, इंडियन ओपिनियन 1903 में एक न्यूज़पेपर जिसमें वो अपनी बातें बताते थे। 1906 में उन्होंने सत्याग्रह किया था गांधी के लीडरशिप के अंदर। 1906 का जो लेजिस्लेचर था जिसको ये कहा था कि इंडिया को कैरी करने पड़ेगी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने साथ हर वक्त, उसके खिलाफ जब गांधी जो है 1915 में जो साउथ अफ्रीका छोड़ते हैं तो वो पीछे एक लेगेसी छोड़ते हैं, एक फिनिक्स सेटलमेंट, एक आश्रम लाइक सेटलमेंट दरबन के करीब। यूसुफ मोहम्मद जो देबू था वो फाउंडर और लीडर था नॉन यूरोपियन यूनाइटेड फ्रंट का और कम्युनिस्ट पार्टी का, व्हेन इट वाज रिवाइव्ड एज ए सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। रोल अगर इंडियन गवर्नमेंट का देखो तो इंडिया पहली गवर्नमेंट थी जिसके ट्रेड रिलेशन जो थे विद अपार्थाइड गवर्नमेंट 1946। इंडिया फर्स्ट कंट्री थी जिसने साउथ अफ्रीका का अपार्थाइड का जो है इशू जो है यूनाइटेड नेशंस में 1946 में जो है लाया था उनके सामने कि ये नहीं होना चाहिए। ANC मेंटेन्ड ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 1960 ऑनवर्ड। इंडिया जो एक्टिवली वर्क करता रहा अफ्रीका फंड्स के साथ सस्टेन करने के लिए, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट के खिलाफ हमेशा से लड़ता रहा। रोल UN का साउथ अफ्रीका के एंटी अपार्थाइड मूवमेंट में, रिक्वेस्ट टू UN केम आफ्टर साउथ अफ्रीका ने पास किया एशियाटिक जो है लैंड ओनरशिप एक्ट 1946, जिसमें रिस्ट्रिक्ट रोक दिया इंडिया का लैंड ओनरशिप और सेग्रीगेट कहीं ना कहीं इंडियन के साथ भेदभाव होने लगा। कुछ की एक्शंस जो UN ने लिए, UN ने इम्पोज किया डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक सैंक्शन साउथ अफ्रीका पे। तो इन 1971 रेजोल्यूशन अपार्थाइड को डिक्लेयर कर दिया गया क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। लिजिटिमाइजिंग रेजिस्टेंस, UN ने एस्टैब्लिश की एक स्पेशल कमेटी अगेंस्ट अपार्थाइड इन 1863 और सेंटर अगेंस्ट अपार्थाइड इन 1976। ये एक स्पेशल कमेटीज। 1973 में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सप्रेशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ अपार्थाइड वो अप्रूव किया गया UN जनरल असेंबली में। UNGA सस्पेंड कर दिया साउथ अफ्रीका को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से 1974 में और रीएडमिट किया गया 1994 में आफ्टर एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन के बाद। तो ये सारा जो है ये स्ट्रगल हुआ है अपार्थाइड मूवमेंट के खिलाफ, अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, इंपीरियलिज्म के खिलाफ, यूरोपियन वाइट्स के खिलाफ जो है साउथ अफ्रीका में। और इसके जो मेन प्रोफाउंडर्स हैं वो है जो है नेल्सन मंडेला। 1918 में पैदा होते हैं ईस्टर्न जो है केप साउथ अफ्रीका में। ही वाज द सन ऑफ जो है थेम्बू चीफ जो ट्रेडिशनल एक लीडर होते थे, ठीक है, उनके जो है बेटे थे। पॉलिटिकल कैरियर स्ट्रगल सिंबल ऑफ एंटी अपार्थाइड मूवमेंट थे एंड साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिकली जो लोगों के द्वारा चुने गए प्रेसिडेंट थे 1994 में। उन्होंने अनाउंस किया कि ANC जो है एंटी अपार्थाइड जो है काउंसिल इन 1944 से और हेल्प किया फॉर्म करने के लिए एंटी जो है ANC यूथ लीग। मंडेला ने ANC नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट जो है अपार्थाइड लेजिस्लेचर के खिलाफ लड़ते रहे। सेंटेंस हो गए लाइफ इम्प्रिजनमेंट 1964 में और रिलीज़ किया गया 1990 में 27 साल के बाद। फिलोसफी क्या थी मंडेला की? ऑल्सो नोन एज गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका भी कहा जाता है। वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग फॉलोअर थे गांधी की टेक्निक के, ठीक है। अवार्ड और लेगेसी, ही वाज अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज इन 1993
इंडिया कन्फर्म्ड हिम, इंडिया ने उसे भारत रत्न दिया, और सब्सिक्वेंटली इंडिया इंटरनेशनल जो गांधी पीस प्राइज़ है 2001 में, उनकी पीस कीपिंग एफर्ट के लिए, उनकी शांति के लिए यूएन ने सेलिब्रेट किया नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18 जुलाई को हर साल किया जाता है। तो वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल लीडर, ए मोटिवेटर, ए नेशनलिस्ट, ए ह्यूमैनिटेरियन, नो डाउट। ओके, तो ये सारी थी साउथ अफ्रीका के रेशियल एपार्थाइड मूवमेंट के खिलाफ और बाकी चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।